अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। दिस इज़ डे 345 ऑफ आवर वेरी अमेजिंग सऊदी अरब ट्रिप। मैंने तो कहा था यार, इसने कहा था मुझे उतारने, इसने कहा था उतारने के लिए, इसलिए मैंने उतार दिया। What are these guys talking about? खाने का टाइम हो गया जी और हमारे सामने मतअम अल जदीद। मतअम अल जदीद का मतलब वैसे तो है कि नया रेस्टोरेंट, लेकिन इसका नाम है नया रेस्टोरेंट। स्ट्रेंज, चेक इट आउट। यार यहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ आते हुए ना रास्ते में मुझे यही सारी रोड जो है ना ये शोरूम्स की रोड है और शोरूम्स के बीच में आई एम इंटरेस्टेड इन कार्स नो डाउट, लेकिन अचानक से कावासाकी का शोरूम नजर आया। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेल बाइक्स, एंड्यूरोज, आई गॉट टू चेक दैट। अच्छा, 4 एक्स्ट्रा टेबल्स आपने यहाँ लगाए हुए। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। We've been served. चप्पल कबाब हांडी है, gotta check in detail. ओए, what is it man? टिक्के का सालन है। मैं इसका ढक्कन उठाने लगा था। ये नहीं आ रही है। ओहो, और ये ढक्कन नहीं है इसके ऊपर, ये बल्कि हलीम है यार। ओके जी, मैंने खाना खाते हुए तो वीडियो अपनी नहीं बनाई क्योंकि आई गॉट सो मच बिजी विद द फूड कि भूख भी सख्त लगी हुई थी। काफ़ी देर से हम आई वुड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिनर्स आई वुड से। मैं जब से सऊदी अरेबिया आया हूँ अभी तक ऐसा खाना खाने को नहीं मिला। आई थिंक तकरीबन 5 से 6 डिशेस जो हैं वो सर्व की गई थी और हर डिश का जायका जो है वो बहुत अमेजिंग था। लाइक रियली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एग्जैजरेटिंग और एडिंग डिफरेंट वेज टू प्रोमोट किसी किस्म का भी खाना वगैरह, अनलेस कि खाना वाकई जेन्युइनली अच्छा हो। सो आई रियली डिडंट मेक अ डिटेल्ड वीडियो चेकिंग आउट ईच डिश और उसकी बाइट्स एंड ऑल दैट, क्योंकि दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। लेकिन एट द एंड मैं वाकई मजबूर हो गया हूँ कि इनके टेस्ट के बारे में ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ बताऊँ। सो व्हेनेवर यू कम डाउन टू जद्दा मतअम अल जदीद ज़रूर आके खाना ट्राई करें और आप मुझे दुआएं देंगे रियली। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा आखिरी दिन था जी मक्का का और आज हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स रेडी लाइक नेवर बिफोर। ये तो पहले आपको करना चाहिए था ना फैसला। सुबह के 12 कहना चाहिए, पता नहीं दोपहर के 12 कहना चाहिए, मेरे ख्याल है दोपहर के 12 कहना चाहिए, बिकॉज हम रोज़ाना लेट हो रहे हैं। तो 12 बजे अभी हम अपने होटल से निकल रहे हैं और अभी सीधा जाएंगे हम। और इन सब चीज़ों से पहले हमें नाश्ता करना। वी आर लेट एज यूजुअल और जब से हम यहाँ पे आए हैं हमें रोज़ाना नाश्ता कभी भी नहीं मिला। हम हमेशा जाकर लंच ही करते हैं। वी नेवर फाइंड ट्रू ब्रेकफास्ट। वैसे तो गारे सोर और गारे हिरा भी हमारे प्लान में था, बट समहाउ इट गॉट स्किप्ड। और आज का दिन जो है हमारा बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि आज हम मक्का से निकल रहे हैं और जा रहे हैं मदीना। नाश्ते के लिए हम उसी रेस्टोरेंट पे गए थे जिस रेस्टोरेंट पे हम एक दिन पहले गए थे, इसलिए मैंने उस बारे में आपको कुछ भी नहीं दिखाया। वी हैड आवर रेगुलर ब्रेकफास्ट कम लंच। स्ट्रीट में जामिया फतह मस्जिद के सामने और यहाँ पे एक शेख हैं जिनको हम पिक करें जो हमें गारे हिरा लेके जाएंगे। नॉट एक्चुअली गारे हिरा बल्कि वहाँ पे जो म्यूज़ियम है। और मदीना के रास्ते में हमें जाना है ताइफ। हाउ स्ट्रेंज इट इज़ टू सी के यहाँ पे वॉल्स में ना अरेबिक में लिखी होती हैं चीज़ें। दिस लुक्स लाइक पेंडिंग डाउनटाउन। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। ओ शेख ये कैसे आप कैसी बात करें? कुरान एग्जीबिशन। हम जी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और अपेरेंटली थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन ये म्यूज़ियम नहीं था, सॉरी ये है एग्जीबिशन है। यहाँ हमारा आने का प्लान जो था वो बेसिकली सुबह था, तो आते आते हमें दोपहर हो गई। सो इट्स द लास्ट ग्रुप दैट्स गोइंग इनसाइड और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी के साथ अंदर चले जाएं इंशाल्लाह। रेवलेशन एग्जीबिशन मारिदुल वही। आई नेवर न्यू दिस एग्जिस्टेड। मुझे तो पता था कि बस गारे हिरा है और वो पहाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है? अस्सलाम। وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشلاء وتنزل قريش من الجبال كأنما ولدت من جديد.
كتب السماء تخبر إنه لدي رسل الله تبشر الأحبار والرهبان يبشرون ورؤى المنام بشرت ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول। बेसिकली जी इस एग्जीबिशन का पार्ट है ये कि यहाँ पे इन्होंने हिरा केव जो है उस तरह के 2 केव्स यहाँ पे फैब्रिकेटेड बनाए हुए हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ डज इट एक्चुअली लुक व्हेन यू गो अप देयर। ईमान ताज़ा हो रहा है आपका शेख? इट्स नॉट रियल बट इट डज लुक रियल, इट्स प्लास्टिक। ओके जी, अभी हम ज़रा गार्ड के अंदर जा रहे हैं। इट्स नॉट रियल गार्ड बट दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली फील्स इवन जब आप ऊपर भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये बनाने का इनका मकसद जो था ना वो एक ये भी था टू ब्रेक दिस मिथ कि यहाँ पे ऊपर आना जो है वो किसी इबादत का हिस्सा, इट्स नॉट दैट। हाँ, लेकिन अगर आपके जहन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्ट्री है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ मायने रखती है, बट इट्स नॉट वर्शिप। बाहर से वापस तशरीफ लाए तो आपकी सबसे पहली मुलाकात जिस शख्सियत के साथ हुई वो आपकी वाइफ सैयदा खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। ये कॉपी है उस कुरान मजीद की जो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की तरफ मंसूब है, और इस राइटिंग को कूफी राइटिंग कहते हैं जिसके अंदर डॉट्स, नुक्ते नहीं। प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान जी, ये पाकिस्तान की एक खातून ने मुसहफ़ लिखा है, पूरा कुरान कढ़ाई करके जी, बिल्कुल अल्लाह अकबर। 32 साल के अरसे में इन्होंने पूरा ये मुकम्मल किया है और ये पूरा कढ़ाई किया हुआ है। इसका पूरा वेट जो है वो 55 kg है पूरे मुसहफ़ का, और अल्लाह अकबर, आई मीन बिग वर्क। इसके साथ हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी है और आखिरत की ज़िंदगी भी है। ये जो हमारा आखिरी पॉइंट है सुवेनियर शॉप है, इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी प्यारी चीज़ें हैं। भाई आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज़ मैसर है। ये देखो जी कितने प्यारे प्यारे कप हैं यार, कि इसमें ना चाय डाल के ख़त्म हो जाएंगे। की चीज़ें हैं जी, कमाल कमाल की जाए नमाज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, और वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टफ़। फाइनली जी हम बाहर आ चुके हैं और व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये अभी मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, यही बात मैं आपको जो है ना अपने कैमरे से भी समझाता हूँ, इंशाल्लाह कैमरे से भी दिखाता हूँ। कैमरा जो है मेरा बेचारा अंदर वेट कर रहा है, ये मुझे उसका मिला था। लेट मी जस्ट शो यू दिस, ये मुझे देना पड़ेगा अपना कैमरा वापस लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी, यू मिस्ड मी, आई नो यू मिस्ड मी, आई मिस्ड यू टू। फाइनली मेरा कैमरा वापस आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना ज़बरदस्त, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया यार इन लोगों ने उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो कि ऑलरेडी ऑल्दो मौजूद हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। वैसे एक बात वाकई है, जितनी चीज़ें ज़्यादा एक्सेस में हो गई हैं, आसान हो गई हैं समझने के लिए, उतना ज़्यादा हम लेज़ी हो गए। आसानी के साथ जो चीज़ इंसान को मिलती है ना, उसकी कदर कम होती है। एक फितरत है, कदर उसकी पूरी दिल में बिठाने के लिए ना ईमान की एक क़ुव्वत हमें चाहिए। ईमान की क़ुव्वत मिलती है इल्म से, इल्म मिलता है अहले इल्म से। तो ये कनेक्शन जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ें हमें और भी आसान हो जाएगा। अभी देखें हमने ये जो प्रेजेंटेशंस देखी हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल में हम वहीं पे मौजूद। एग्जैक्टली गूस बम्प्स वाली फीलिंग थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए, 3D स्क्रीन्स एंड कैमराज, 3D मॉडल्स, उसके ज़रिए से समझा रहे हैं कि फ़र्स्ट रेवोल्यूशन जो है वो कैसे आई, उससे पहले इंसानियत कहाँ थी, कैसे प्रॉफिट्स आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, और जो जनरेशंस हैं वो पोल्यूट कैसे हुई वक्त के साथ साथ और कैसे अल्लाह ताला ने जो है अंबिया का सिलसिला जारी रखा। थोड़े ही वक्त में कितना ईमान ताज़ा हो। अब इसके बाद इसको ताज़ा रहने के लिए इसी कनेक्शन के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना। ऑल ऑफ द स्टोरी वाज वेरी वेरी मेस्मराइजिंग माशाल्लाह। सो हैट्स ऑफ टू दीज गाइज। आगे से काम हमारा शुरू होता है कि हम इस चीज़ को लेके आगे चलें। जब हमसे ये गलती होती है ना, तो हम बहुत दूर चले जाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब पहले भी मैं उम्रा के लिए आता रहा हूँ हमेशा, जब थोड़ी दीन की समझ उस तरह से नहीं थी तो एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं होता था। लेकिन वल्लाही जब से थोड़ी सी समझ अल्लाह ताला ने अता की, उसके बाद जब मैं पहली बार 2019 में शायद आया हूँ या 18 में आया हूँ उम्रे के लिए, was a different experience altogether। कोई भी आप सिर्फ ये दीन ही नहीं, आपको जिस फील्ड में और जिस चीज़ का नॉलेज है ना,
उसके साथ आपकी फीलिंग्स बिल्कुल एक अलग से होती है। और जब आपके पास नॉलेज नहीं है, और दिन खास तौर पर जब इसका आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको कोई फीलिंग्स आएंगी नहीं। वो मुर्दा सपन होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर से आप सब कुछ कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, बता रहे होंगे। वो ये इसका कनेक्शन तो है ही दिल के साथ। तो दिल से कनेक्शन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ना तवाफ में मज़ा, ना उम्रे में, ना किसी। इन लोगों को चाहिए कि जो लोग गारे हिरा आते हैं ना, उनके लिए तो फ़र्ज़ कर दें यहाँ से होके फिर जाएँ, है ना। मतलब जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। ये अली भाई असल में ना हमारा इस सिलसिले में बहुत सारी कोताही। फर्ज ये होना चाहिए कि जिस शख्स ने हज या उम्रे पे आना है ना, वो वहाँ पर अपने उलमा से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीख कर आए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा ट्रैवल एजेंट अच्छा है, कौन सा पैकेज अच्छा है, कहाँ हमें रीजनेबल कोई एक चीज़ मिल रही है। हम ये कभी भी नहीं देखते कि मुझे उम्रे का जो पीछे उसकी जो असल है वो कैसे मुझे पता चलेगी। That's right. उम्रा किस लिए है, उसका पर्पज़ क्या है, एहराम ही क्यों, ऐसा ही क्यों, पाबंदियाँ क्यों हैं, और तवाफ़ क्यों है, सही क्यों है, ये सब चीज़ों का वहाँ से होके आना चाहिए। हज पे भी ऐसा होना चाहिए और उम्र भी ऐसा होना चाहिए। वहाँ से असल गलती है। ठीक है हमजा, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जी इन्होंने ये बनाया हुआ है, हय्या हिरा अत्तिकाफ़ी। सिस्टर्स, मैं ताइफ की उन पहाड़ियों में मौजूद हूँ जो मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ताइफ इतना अमेजिंग हो सके। लास्ट टाइम मैं ताइफ जा चुका हूँ एक मरतबा, और लेकिन वो मैं बस से गया था। ये पता मुझे ये चला कि बस जो है वो इस अमेजिंग राउट से नहीं आती, बस किसी ऐसे राउट से आती है जो बड़ा सीधा सीधा है। और अभी हम डायरेक्टली हाईवे से ऊपर सीधा चढ़ते रहे हैं काफ़ी देर तक। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक कि हम मरीन अथिया गली वाले ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन द सीनरी ऑल अराउंड वाज वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू, वेरी इंगेजिंग। अल्लाह अकबर। और मौसम भी कहीं कहीं पे क्लाउडी और कहीं कहीं पे सनलाइट। सो अमेजिंग फीलिंग, आई मीन सुभान अल्लाह, दिस व्यू ऑफ सऊदी अरेबिया वेरी न्यू, वेरी यूनिक। What? تاكية. تاكية? أيوة تاكية معلوم. Where do you rest? سرير. Yes. ماذا حدث فيه؟ والله ما أدري. الحجر. لا بس كم. लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। इधर भी